डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं VSEPR सिद्धांत के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो VSEPR सिद्धांत क्या है, इसकी मदद से हम जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनकी संरचना को समझने में किस प्रकार से ये जो VSEPR सिद्धांत है वो हेल्पफुल साबित होता है, और साथ में जो VSEPR सिद्धांत है उसके जो रूल्स हैं उनके रूल्स के अंतर्गत हमने जो प्रथम जो रूल है उसके बारे में बात कर ली थी। आज के वीडियो में हम उससे आगे जो VSEPR थ्योरी की जो अन्य नियम है, अन्य जो रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने इस बात पर चर्चा की कि जो VSEPR सिद्धांत का फर्स्ट रूल है वो इस बात को एम्फेसाइज करता है कि जब किसी यौगिक का केंद्रीय परमाणु केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा हुआ होता है तब उस यौगिक की ज्यामिति नियमित होती है। उसकी ज्यामिति में किसी प्रकार का विरूपण हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि संकरण के अनुसार किसी यौगिक की जो ज्यामिति है पूर्व निर्धारित होती है, उसके अनुरूप ही इस प्रकार के यौगिकों की ज्यामिति नियमित रूप से या रेगुलर जो ज्यामिति है वो हमें प्राप्त होती है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बात कर ली थी। देखिए रूल दूसरा क्या कहता है, रूल जो सेकंड है वो इस बात पर आधारित है कि जब किसी यौगिक का केंद्रीय परमाणु बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों से भी घिरा हुआ हो, उस स्थिति में उस यौगिक की ज्यामिति नियमित नहीं रह पाती है। उसकी ज्यामिति में हमें विरूपण या जो डिस्टोर्शन है वो देखने को मिलता है। ये जो डिस्टोर्शन की मात्रा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टोर्शन है, ये डिपेंड करता है कि उस यौगिक के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर कितनी संख्या में अबंदी या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, जिसको हम लोन पेयर्स भी कहते हैं, उससे जो यौगिक है उसकी ज्यामिति में विरूपण का मात्रात्मक आकलन हो सकता है। ठीक है, तो रूल दूसरा देखिए, यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इनको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। यहां पे देखिए एक बात पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बजाय कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। ठीक है, यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए NH3 का हम एग्जांपल लेंगे, हम H2O का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए NH3 में हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, उसके चारों ओर 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए ये 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम
वाटर मॉलिक्यूल की संरचना की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनकी संख्या 2 है और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या भी 2 है। यहाँ पे अमोनिया के केस में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 160 डिग्री और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री, लगभग 104 डिग्री। और दूसरी बात यह है कि दोनों का जो केंद्रीय परमाणु है वो sp3 संकरण। तो sp3 संकरण के लिए जो बंध कोण का मान पूर्व निर्धारित है कि अगर किसी यौगिक में sp3 संकरण होगा, ज्यामिति रेगुलर होगी, किसी प्रकार का विरूपण नहीं होगा, तो उसके लिए बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बंध कोण का मान लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट और इसके केस में ये जो बंध कोण का मान है और भी ज्यादा कम हो गया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन व लोन पेयर रिपल्सन की तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन का मान सबसे अधिक होता है, फिर बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण और सबसे कम बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण लगता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा लोन पेयर के मध्य क्यों लगता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आप जानते होंगे कि जो लोन पेयर है वो केवल एक ही परमाणु के नाभिक के प्रभाव में होता है। ध्यान से सुनिए कि ये जो प्रतिकर्षण का है क्रम हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण उससे भी ज्यादा होता है और लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई? ओके, तो इस बात को जानने के लिए हमें इन दोनों एग्जांपल्स पर हमें आना पड़ेगा कि जब हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर दो परमाणुओं के नाभिकों के प्रभाव में होता है। जैसे ये बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर जिस ऑर्बिटल में होता है तो वो ऑर्बिटल इलोंगेटेड हो जाता है, ठीक है। ये लोन पेयर इलोंगेटेड क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि ये जो परमाणु A है, एटम A है और ये एटम B है, तो एटम A का नाभिक इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और एटम B है उसका नाभिक इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों में कंपटीशन चलता है और इस कंपटीशन का परिणाम ये होता है कि वो जो ऑर्बिटल है जिसमें बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलोंगेटेड शेप का हो जाता है, इस प्रकार की शेप का हो जाता है। देखिए इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। तो ऐसी शेप में हम देख रहे हैं कि ये स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई कर रहा है, लेस स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर जब लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला जो प्रतिकर्षण प्रभाव है उसका मान भी कम होगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोन पेयर है
ये लोन पेयर आपको दिख रहा होगा। ये लोन पेयर केवल और केवल एक ही नाभिक के आकर्षण प्रभाव में है, जिसकी वजह से ये इसका जो रेडियल फैलाव इस प्रकार से हो जाता है। देखिए ये नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है उसका फैलाव इस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर रेडियल रूप से इस प्रकार से हो जाता है कि ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑब्वियसली जब कोई ऑर्बिटल ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसके द्वारा ज्यादा प्रतिकर्षण प्रभाव दर्शाया जाएगा। अगर हम बॉन्ड पेयर और जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के प्रतिकर्षण प्रभावों की तुलना करें तो इसकी जो शेप है उससे स्पष्ट हो पा रहा है ये कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए ये कम प्रतिकर्षण प्रभाव दर्शाएगा। ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए ज्यादा प्रतिकर्षण प्रभाव दर्शाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स आर under the influence of two positive centers of two nuclei या two atoms। ओके, यानी जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो नाभिकों के आकर्षण प्रभाव में हैं, जिसके फलस्वरूप इसका जो शेप है वो इलोंगेटेड शेप हो जाता है, जो कि लेस तक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लेकिन अगर हम नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की बात करें तो वो केवल एक नाभिक के आकर्षण प्रभाव में होने की वजह से उसका उस परमाणु के चारों ओर इस प्रकार से त्रिज्यीय डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, त्रिज्यीय विस्तार हो जाता है कि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। परिणाम स्वरूप वो ज्यादा प्रतिकर्षण शो करेगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण थोड़ा ज्यादा है, और लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण सबसे अधिक है। तो यहां पे देखिए ये जो लोन पेयर है अभी हमने डिस्कस किया है कि ये केवल एक पॉजिटिव सेंटर के आकर्षण प्रभाव में है, तो इसका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये इधर आएगा और ये इधर इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो क्या होगा बॉन्ड को कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, H2O में जो केंद्रीय परमाणु है उसका संकरण sp3 होने के बावजूद भी जो बंद कोण का मान है वो 104 डिग्री हो जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन पर दो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और हम जानते हैं कि नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण प्रभाव अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से दूर भगाते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और ये जो लोन पेयर की पोजीशन है इस बॉन्ड पेयर के नजदीक आ जाती है, और हम जानते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है बंध का मान सिकुड़ जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम नाइट्रोजन में जो बंद कोण का मान है उसको समझा सकते हैं कि नाइट्रोजन में जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका मान 1 है। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या होगा, ये श्रिंक होता है और बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 107 डिग्री रह जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे जो VSEPR सिद्धांत हैं उनके हम अन्य नियमों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि विभिन्न प्रकार के जो आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रभाव है उनको मद्देनजर रखते हुए ये सेस्मिक यौगिकों की जो संरचना है उसको जो समझने में ये बहुत ही हेल्पफुल सिद्धांत है। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।